न्यूज़ फ्लैश 19 को आप देख रहे हैं। मैं हूं बंटी कुमार। मैं आया हुआ हूं तेतरिया किशनपुर में, अमरपुर प्रखंड में, एक ऐसे गांव में जहां पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और ये कार्यक्रम लगभग 7 दिनों का है और 7 दिनों में जो कार्यक्रम है अभी चौथा दिन है और बहुत अच्छे तरीके से पूरे ग्रामीण के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। उस कार्यक्रम के जो महंत हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम जो करवा रहे हैं इसका उद्देश्य, इसका क्या मतलब मेन प्रयोजन होता है, किसको साक्षी मानकर ये पूरा कार्यक्रम होता है और अब तक वो कितने कार्यक्रम करवा चुके हैं। इन्हीं विचार बंधुओं को हम कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के बीच हम रखेंगे। सबसे पहले हम महंत जी आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम सत्य प्रकाश सरंजी महाराज है जी। हम मंदराचल से हैं जी। तो बाबा ये बताइए कि आप यहीं पे हैं, यहीं बांका जिले के हैं या किसी अदर जिले के हैं? जी नहीं, हम बांका जिले के ही। अच्छा, बांका जिले में आपने इसके पहले और कितने जिलों में आपने पूरे बिहार के अंदर में कार्यक्रम किया है या और कहीं आपने जाके भागवत कथा का कार्यक्रम किया? अक्सर तो बिहार में ही, अपने ही जिला में हम भ्रमण कर रहे हैं जी। और अभी अदर स्टेट में हम नहीं जा पाए हैं जी। और अभी तो अपने बिहार में ही घूम रहे हैं जी। तो ये एक बात बताइए, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे करवा रहे हैं किशनपुर में, तो इसके पहले जो अभी तक जितना भी कार्यक्रम आप बाबा किए हैं तो लगभग मतलब बांका जिला के ही आसपास किए हैं या बांका जिला से सटे से भागलपुर है, मुंगेर है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, सहरसा है, उन सारे जिलों में भी आप जाके ये कार्यक्रम किए? भागलपुर जिला तक। अच्छा, भागलपुर जिला। और ये कार्यक्रम जो होता है भागवत कथा, एक्चुअली हम दर्शकों तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे, आपकी बात को, कि ये पूरा कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? ये साप्ताहिक अनुष्ठान होता है, 7 दिनों का कार्यक्रम होता है। जी। तो ये जो कार्यक्रम करवाते हैं जो लोग, तो किनको को साक्षी मानकर करते हैं ये भागवत कथा? ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जो किसी जाति विशेष से नहीं आते हैं, वो एक परम आदर्श है जी। और वो परम आदर्श किसी भी अदरवाइज कौम को वो उसका जो मार्ग है भागवत जी की कथा श्रवण करने के बाद उसका जो जीवन का मार्ग है वो प्रशस्त होता है जी। उसके मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं जी। और मानव जीवन की सार्थकता हो जाती है उनकी। और जब तक कि हम भक्ति में रमन नहीं करेंगे, भक्ति मेरे जीवन में नहीं उतरेगी, तो जिस प्रकार से जैसे कि बिना पूंछ का पशु होता है उसी प्रकार मानव की जिंदगी होती है। तो आप ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम ऐसा सुनने में आया, यहाँ के ग्रामीणों से भी हमने कुछ मीडिया बाइट्स में लिया, तो लोगों का कहना है कि पूरे 75 साल के दौरान में पहला ऐसा मौका है जो ये कार्यक्रम किया गया। और एक ऐसे शख्स के बारे में भी पता चला कि जो पहले वो नशा सेवन वगैरह करते थे और जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से उनके अंदर में भी एक सकारात्मक सुधार एक तरह से के लिए आस्था के प्रति। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं साकार सफलीभूत होते हुए नजर आ रहा। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम है कि 2 टाइम दिया गया है, सुबह का क्या टाइमिंग है और शाम का जो टाइमिंग? सुबह का टाइम 9 बजे दिन से है जी, 12 बजे तक जी, और फिर रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक। अच्छा। तो लगातार इसमें मतलब जो जिस चीज़ का जो राधे कृष्ण जी का जो आप बोल रहे हैं जी, उन्हीं के बारे में बताया जाता है या और जीवन काल के जो कालखंड हैं उन सारे इसमें आध्यात्मिक बात के अलावा सामाजिक बात भी होती है जी, आध्यात्मिक बात भी होती है जी, धार्मिक बातें भी होती है। इसमें हर एक पहलू जुड़े हुए हैं जी। जो इंसान इस कथा को श्रवण करेंगे, तो जैसे हम राधा कृष्ण की कथा बोल रहे हैं जी, तो उदाहरण के लिए हम कहीं और चलते हैं जी, और कहीं से ला करके कुछ रखते हैं जी, फिर अपने सिलेबस पर कथा पर आ जाते हैं, यही इसका। अच्छा, तो अभी और 4 दिन का कार्यक्रम और होना है, मतलब समापन जो होगा वो किस तारीख को होगा? वो 8 तारीख को 4 बजे तक। मतलब ज्ञान का जो सागर है अभी 4 दिन और चलने वाला है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पर बांका जिला के आसपास के लोग हैं या अमरपुर प्रखंड के आसपास के लोग हैं, हम तमाम यहाँ के ग्रामवासियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि भागवत का पूर्णतः अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और आस्था जो एक सकारात्मक सोच लेके आता है, जीवन में एक नई ऊर्जा को कहीं ना कहीं रिक्रिएट करता है, इस बात को समझिए। हम चाहेंगे
कि गुरुजी से ज्ञान लेते हुए अपने ज़िंदगी को एक नई दिशा एवं दशा देने की कोशिश करें। और हम चाहेंगे कि अभी तक जो लोग नहीं आ पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपने आप को नहीं समाहित कर पाए हैं, तो इस कार्यक्रम में आइए और यहाँ पे आके अपनी भूमिका को सर्वस्व निर्वाह कीजिए। इन्हीं विचार बंधुओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। फिर होगा तो मैं न्यूज़ फ्लैश 19 पे ऐसे ही अपनी बात को रखूँगा। जी धन्यवाद।